हाँ तो जी, नमस्कार। मैं आकाश गुप्ता वेलकम करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल AKG for You पर। तो सबसे पहले मैं कुछ दिखा दूँ आपको। ये गिर गया पहाड़ आपके सर पे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 160 नंबर की कट ऑफ का पहाड़। इसके पहाड़ के नीचे बहुत लोग दबे भाई। तो अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आया इसका, और कल शायद आंसर की भी आ जाएगी 19 को। तो है कुछ हुआ है कुछ ऐसा, लोग बहुत सदमे में हैं, पर अपन चलते हैं आगे। ओके। इसमें तो कुछ बताने को है नहीं, पढ़ लिया होगा भाई। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस पे पढ़ लीजिए पॉज करके, नहीं तो आपने नोटिस देखना होगा ssc.nic.in पर। ओके, तो एनालिसिस कर ले हम, ये क्यों हुआ आखिर। अरे पता तो चले ना। देखो कुछ रीजंस है, तो सबसे पहले तो ये बताऊं आपको, अटेंडेंस मेजर फैक्टर है ये। अगर आपको लगेगा ना, अब इतनी डरने की बात नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये देखो, इतने लोग अपीयर हुए थे 14 लाख के आसपास, वैकेंसीज थी 4893। तो भाई कट ऑफ इतनी होगी। लेकिन अब ये आपको ज़्यादा लग रही होगी तो पिछले साल से कंपैरिजन कर लेते हैं। 13 लाख अफेयर हुए थे, 5789 वैकेंसीज थी, 136 कट ऑफ थी। अब इतनी वैकेंसीज थी और भी कम कर दी तो भाई कट ऑफ बढ़नी थी। लेकिन अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 15 तारीख को एसएससी का नोटिस आया था, जिसमें से 4893 से वैकेंसी घटकर 4755 हो गई। डीईओ की वैकेंसी निल कर दी है भैया जी ने, और कुछ वैकेंसीज, कुछ 100 वैकेंसी शायद उसमें से कम कर दी है। डीईओ की 26 वैकेंसीज कम कर दी गई है। तो 4755 वैकेंसीज में आपकी 160 कट ऑफ। अब आपको ज़्यादा लग रही है क्या? लग रही है? नहीं लग रही है, बिल्कुल लग रही है। चलते हैं अगली साइड पे। हाँ तो जी, अब आते हैं आपकी अपनी बात पे। वाई हाई कट ऑफ, वैकेंसीज का मैंने आपको बता ही दिया था। पर ये है जो असली कहानी है, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। इन्होंने क्या है, आपको पता ही होगा, काफ़ी होता है ये। और ना वैकेंसीज कम रहती हैं, पोस्टें खरीदी जाती हैं, तो इस वजह से कट ऑफ हाई। अब आपको पता हो तो सीजीएल में भी अभी है ना, सॉल्वर गैंग बहुत पकड़ाई आई है। तो ये चलता रहता है, इस वजह से कट ऑफ हाई है। ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बस अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। वो करें वो बेटर है। इसको हटा दूँ मैं? हटा दूँ भाई। ठीक। ये आ गए अब सस्ते नशे, जो एसएससी के डिपार्टमेंट वगैरह सब कर रहे हैं। तभी तो आंखें लाल पड़ी है इनकी। इनको होश नहीं है कि इन्हें करना क्या चाहिए किस टाइम। मतलब जब कोरोना के बाद से सारी दुनिया जाग रही ना, ये अभी तक सोए हुए हैं। इनके रिजल्ट निकल रहे हैं 3-3 महीने में। और कौन से रिजल्ट? जो ऑनलाइन रिजल्ट, इनका कोई अता पता नहीं है। तो इसी वजह से हुआ है भाई ये। अब एक बात सोचो आप, एक एग्ज़ाम हुई, उसके 3 साल तक रिजल्ट नहीं आया, तो बंदे खाली थोड़ी ना बैठे रहेंगे, वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। सेम हुआ है। CGL 18 एग्ज़ाम, CGL 17 के रिजल्ट बहुत लेट किए इन्होंने, तो इस वजह से लोग तैयारी करते रहे। अभी अब एग्ज़ाम आई है। अब ये इस एग्ज़ाम में CHSL 19 में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 सालों से तैयारी किया है ना, वो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो इस वजह से भी वो कट ऑफ बढ़ी है। अब असली एक पॉइंट ये भी है, डर्टी लेवल। इतना गंदा, इतना घटिया लेवल बनाया ना इन्होंने, सच्ची में। आपने स्कैम 1992 देखी है? तो उसमें ना एक सीन याद होगा आपको कि परमाणु, जब वो होता है ना, परमाणु परीक्षण होता है, उसके बाद से है ना सेंसेक्स गिर जाता है एकदम से, जिससे वो हर्षद मेहता डूब जाता है, उसका एक इन्वेस्टमेंट। तो वही वही हाल इन्होंने कर रखा है कि ऐसे ग्राफ गिरता है, ऊपर जाता है फिर एकदम से नीचे गिर जाता है। एक शिफ्ट में तो टफ, इतना पेपर टफ दे दिया कि भाई
मज़ा ही आ जाए। और एक शिफ्ट में ऐसा पेपर था कि भाई कुछ कर ही नहीं सकते तुम, कि अगर तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की हो ना तो भी 150 नंबर ले आ सकते हो इजीली। तो इस लेवल पे आप एस्पिरेंट्स की एग्ज़ाम ले रहे हो आप, वो आपको सरकारी कर्मचारी चाहिए, ऐसे लेवल दोगे आप? शर्म आती है। शेम ऑन यू एसएससी, दैट्स द पॉइंट। सो देखो भाई, क्लैपिंग तो बनती है, लेकिन इतनी खुश होने की भी बात नहीं है ना, क्योंकि अभी मेन फैक्टर बाकी है, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो संभल के रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए अभी फरवरी में, और अगर आपके अबव एवरेज मार्क्स है ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नहीं है, एवरेज के मार्क्स हैं जो कल पता लग जाएगा अपन को, 19 को, टेंशन नहीं लीजिए। और अगर मार्क्स कम रहता है ना तो डिस्क्रिप्टिव की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी अपन को। और उसके लिए मैं सिर्फ एक ही गाइडलाइन देना चाहूँगा कि रोट लर्नर मत बनिए, रट्टू तोता मत बनिए। अपनी स्किल्स सुधारिए, लिखने की स्किल्स, अपनी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग का मतलब, लिखने और राइटिंग में मैंने दोनों अलग अलग बोल दिया। इसका कारण ये था कि एक तो अपन दिमाग में लिखते हैं और एक पेपर पे लिखते हैं। तो अगर आप समझ रहे हो तो अपनी हैंड राइटिंग सुधारिएगा और अपनी राइटिंग स्किल्स भी सुधारिएगा, ठीक है? देखो, फॉर दोज हु हैव फेल्ड, मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, और सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा। आप खुद को कम मत समझिए। ये है ना, अपन इतने सारे लोगों में से फाइट कर रहे हैं, सोचो इतने लाख लोगों में से हम फाइट कर रहे हैं, वैकेंसीज इतनी सी है, तो सबके सभी तो थोड़ी ना निकलेंगे। सबको रहना भी पड़ेगा, सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं ना सबको जॉब मिले। तो बस अपनी सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए, डरिए मत किसी से, ठीक है? और तैयारी कैसे करनी है? तैयारी का मेन मोटिव आपका ये रहना चाहिए कि अपनी कमियों को दूर करें। अगर हम अपनी कमियों पे ध्यान देंगे ना तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। और खुद को है ना फोकस्ड रखो। जिससे अगर है ना, कई बार क्या होता है कि है ना, हम भरोसा टूट जाता है हम पे कि हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा मुझसे। तो है ना, उसके लिए है ना, मैं एक तरीका बताऊं, अगर आपको लगे तो अच्छा, तो ट्राई करना। मेरा एक तरीका था कि जैसे अभी मेरी एग्ज़ाम थी नवंबर में, तो मैं सिर्फ इतना सोचता था, 8 महीने पहले मैं सिर्फ इतना सोचता था कि यार मैंने अब घूमना वगैरह सब बंद कर दिया, मेरे को घूमने जाना है, मेरा बहुत मन है लेकिन मैं जा नहीं रहा क्योंकि मेरी पढ़ाई है। और अगर अगर मैं इस एग्ज़ाम में नहीं निकला तो फिर मेरे को अगली बार भी नहीं जाना मिलेगा। तो इससे अच्छा है, इसी एग्ज़ाम में, इसी बार, इसी अटेम्प्ट में निकलूंगा, एक बार जॉब क्लियर, उसके बाद जो मर्जी आएगी ना वो करूंगा। तो इस तरीके से अगर आप खुद को बांधोगे ना, कि अपने सपनों को दिखाओगे खुद को, जैसे वो होता है ना, लटकी हुई गाजर दिखती गधे को तो कैसे दौड़ा चला जाता है, बस ऐसे ही खुद को दिखाओ। जब तक हम है ना कुछ एम नहीं रखेंगे ना खुद के लिए, और हम हैं ऐसे सेल्फिश कि हमें फ़ायदा चाहिए, तो फ़ायदा तो फ़ायदे के लिए तो कर रहे हैं ना। तो उस फ़ायदे को देखो पहले, कि है ना, जॉब जॉब मिलने के बाद मैं क्या क्या करूँगा, उन चीज़ों को पहले से ही सोचो। आपको देखो, आपको तैयारी करने में ही अलग मज़ा आएगा, और आप आराम से कर जाओगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और है ना, एक चीज़ और, लोग बहुत तैयारी करते हैं, 6 6 7 7 साल करते हैं तैयारी, और फिर भी उनका नहीं होता। तो आपको है ना, इससे डरना नहीं है कि मेरे को भी 6 7 साल तैयारी करनी पड़ेगी, क्या मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप तो बस इतना रखो, आपका अपना टारगेट रखो कि है ना, आपको सिर्फ इसी अटेम्प्ट में निकलना है। ये समझो ये लास्ट अटेम्प्ट है, जी जान झोंक दूंगा, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बस ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, और आप सोचोगे, दोनों चीज़ें सोचनी पड़ेगी आपको, कि अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, और मैंने कर लिया तो क्या होगा। तो आप इतने बंध जाओगे ना, या आपको लगेगा ना, अगर आप 10 दिन के 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, अरे यार कल 10 ही पढ़ा, ये पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसे।
इस मेंटेलिटी से सोचना पड़ेगा आपको। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि है ना, एक वर्क करेगी यार, करती है, बहुत वर्क करती है। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, प्लीज कीजिएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए।